हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिशरीज चैप्टर 4 यानी कि फार्म इंजीनियरिंग की फुल एक्सरसाइज और जितने भी फिशरीज के लेसन्स हैं उन सब की एक्सरसाइज आपको मेरे चैनल पे मिल रही होंगी। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके MCQ। जो सबसे पहला MCQ है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिश मॉन्ड ब्लैंक सॉइल इज सुटेबल। फिश मॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किस टाइप की सॉइल जो होती है सुटेबल होती है? तो इसका आंसर है क्ले टाइप की जो सॉइल होती है, थोड़ी दलदली ज़मीन होती है, वो फिश पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सूटेबल होती है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ट ड्रेन पाइप इज ऑफ। जो बेस्ट ड्रेन पाइप होते हैं वो किस मटेरियल के बेस्ट होते हैं? तो इसका आंसर है PVC के। ठीक है। उसके बाद है एक्स्ट्रा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट अबव द वाटर लेवल इज कॉल्ड। जो एक्स्ट्रा हाइट होती है एम्बैंकमेंट की वाटर लेवल के ऊपर, उससे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है फ्री बोर्ड कहा जाता है उसे। ठीक है। इरोजन एंड स्लाइडिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट इज प्रिवेंटेड बाय। जो इरोजन होती है, स्लाइडिंग होती है एम्बैंकमेंट की, वो किस से प्रिवेंट की जाती है? तो उसका आंसर है टर्फिंग से। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, लाइनिंग ऑफ द पॉन्ड इज इसेंशियल। जो लाइनिंग होती है पॉन्ड की वो इसेंशियल होती है, क्यों? टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। ओके। उसके बाद है मैकेनिकल स्पिलवे इज इसेंशियल फॉर द पॉन्ड ऑफ ब्लैंक एरिया। तो इसका आंसर है 4 हेक्टर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, पॉन्ड हैविंग द वाटर सोर्स ऑफ सरफेस रन ऑफ आर कॉल्ड। तो इसका आंसर है रोसरी वाटर। ठीक है। उसके बाद है स्क्रीन्ड वर्टिकल गेट इन अ ड्रेनेज इज। उसका आंसर है मॉन्क। ओके। उसके बाद है फेंसिंग ऑफ अ मल्टी फ्लोरा रोजेस अराउंड अ फिश फार्म इज यूज्ड फॉर। सो इसका आंसर है प्रॉफिट। जो फिश प्रोडक्शन होता है उसके फार्म के आसपास जो होते हैं फ्लावर्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है ताकि प्रॉफिट मिल सके फार्मर्स को। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस इन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ फॉर ईच फुट ऑफ हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है स्लोप। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम निकिता पब्लिकेशन के जो MCQ है उसके ऊपर। तो इसका फर्स्ट MCQ है, एट अ फिश फार्म ब्लैंक पॉन्ड्स आर यूज्ड फॉर रियरिंग द फिंगरलिंग टू अडल्ट फिश। सो इसका आंसर है स्टॉकिंग पॉन्ड। जो फिंगरलिंग्स होती है फिशेस की, उसकी स्टेज से लेकर उसके अडल्ट होने तक, मतलब उसकी एक मार्केटेबल साइज जब तक नहीं हो जाती फिश, तब तक उसे स्टॉकिंग पॉन्ड में रियर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है मैकेनिकल स्पिलवे इज नेसेसरी फॉर स्टॉक पॉन्ड विद अ वाटर शेड ऑफ ओवर। इसका आंसर है 4 हेक्टर। ठीक है। उसके बाद है वाटर शेड ऑफ 4 to 8 हेक्टर इज एसेंशियल फॉर ब्लैंक सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड। तो इसका आंसर है 1 हेक्टर। ओके। उसके बाद है 90 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लैंक वाटर बॉडी। तो इसका आंसर है लार्ज वाटर बॉडी। ठीक है। उसके बाद है द क्रेस्ट ऑफ एम्बैंकमेंट शुड बी लेस देन। इसका आंसर है 91.5 सेंटीमीटर वाइड। उसका लास्ट क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ विल बी। तो इसका आंसर है 2.5:1 का रेशियो होना चाहिए लेंथ और ब्रीथ के बीच में। ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे वन सेंटेंस के ऊपर। सो वन सेंटेंस गिव रीजन और जितने भी शॉर्ट नोट्स है ये सब विद्या भारती पब्लिकेशन से लिए गए हैं। सो सबसे पहले इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? सो टोपोग्राफी मीन्स द सरफेस फीचर ऑफ एरिया। आपका एरिया किस टाइप का है? अगर एरिया जो है उसके ऊपर बहुत सारे रॉक्स है या फिर रॉकी एरिया है, उसके बाद यहाँ पे जो क्ले है, यहाँ पे थोड़ी दलदली ज़मीन है, सो एरिया का फ्यूचर क्या है वो हमें टोपोग्राफी बताता है। उसके बाद है व्हाट इज़ अ फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड किसे कहते हैं? हमने MCQ में देखा कि एक्स्ट्रा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट अबव द वाटर लेवल इज कॉल्ड एज फ्री बोर्ड। ठीक है। एम्बैंकमेंट के ऊपर ये वो उसका वाटर लेवल, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 90 सेंटीमीटर की हाइट रखी जाती है जिसे कहा जाता है फ्री बोर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेसेसिटी ऑफ फेंसिंग ऑफ फार्म। फेंसिंग क्यों की जाती है फार्म में? तो इसका आंसर है फेंसिंग इज पुट अराउंड द फिश फार्म टू कीप द एनिमल अवे फ्रॉम द वॉल। जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या फिर प्रीडेटरी एनिमल्स होते हैं, उन सब से दूर रखने के लिए, उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए फेंसिंग की जाती है फार्म की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइनिंग ऑफ पॉन्ड। लाइनिंग क्यों की जाती है पॉन्ड के अंदर? सो इसका आंसर है लाइनिंग ऑफ पॉन्ड मीन्स द कवरिंग
द सरफेस ऑफ द पॉन्ड विद अ स्टेबल मटेरियल, एक स्टेबल मटेरियल से जो पॉन्ड है उससे कवर किया जाता है, ठीक है। एट अ मैनी लोकेशन पॉन्ड व्हेन फिल्ड विद द वाटर डू नॉट होल्ड व वाटर सेटिस्फैक्ट्री एज वेल एज द ऑर्गेनिक मैटर पार्टिसिपेट एट अ पॉन्ड। अगर जो लाइनिंग नहीं की जाएंगी सपोज, तो यहाँ पर जो पॉन्ड का वाटर लेवल है तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर, या फिर जो वाटर लेवल प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं रह पाएगा, और उसके जो ये बॉटम है, बॉटम में जो है ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए लाइनिंग करना पॉन्ड के इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यूज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल गिप्सम। एग्रीकल्चरल गिप्सम के इम्पोर्टेंस क्या है? सो एग्रीकल्चरल गिप्सम यूजुअली इसलिए यूज़ किया जाता है, सपोज यहाँ पे आपका एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड के अंदर जब आप पॉन्ड को वाटर से फिल करते हो तो यहाँ पे जो वाटर है उसके अंदर काफ़ी सारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं। सो एग्रीकल्चरल गिप्सम को अप्लाई करने के बाद जो क्ले पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और जो बॉटम है यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएंगे, जिससे जो वाटर है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, और फिशेस को रेस्पायर करने के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डेवलपिंग स्टेज ऑफ द फिश रेयर इन अ रियरिंग पॉन्ड। रियरिंग पॉन्ड के अंदर कौन सा जो स्टेज होता है फिश का उसे रियर किया जाता है? तो जो फ्राई स्टेज होता है फिश का उसे रियरिंग पॉन्ड के अंदर रियर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एडवांटेजेस ऑफ ब्रिक एंड टाइल्स लाइनिंग। अभी लाइनिंग जो बहुत काफ़ी सारे टाइप्स की होती है, जैसे कॉन्क्रीट लाइनिंग होती है, बहुत सारी लाइनिंग्स होती हैं, बट जो ब्रिक और जो टाइल्स है उसकी लाइनिंग एडवांटेजेस है ये हमें बताना है। सो जो ये लाइनिंग होती है, सो ये कॉन्क्रीट लाइनिंग से लो कॉस्ट की होती है, मतलब कॉन्क्रीट लाइनिंग से थोड़ी सस्ती होती है। उसके बाद इसमें नो एक्सपेंशन जॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बाद इसको मेंटेनेंस भी इजी होता है इसका। तो ऐसे इसके 3 जो है एडवांटेजेस दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सूटेबल सॉइल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिश फार्म। फिश फार्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी सॉइल सूटेबल होती है? तो इससे पहले हमने एमसीक्यू में देखा, जो सॉइल जिसके अंदर क्ले पार्टिकल ज़्यादा होंगे, क्ले सॉइल होंगी, थोड़ी दलदली ज़मीन होगी, वैसी सॉइल हमारे फिश फार्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम में आती है, या फिर वो बेस्ट होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सिग्निफिकेंस ऑफ टर्फिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट। अभी हम लोगों ने टर्फिंग देखा एमसीक्यू के अंदर, जो टर्फिंग होती है ना एम्बैंकमेंट की, वो इरोजन और स्लाइडिंग ऑफ एम्बैंकमेंट से बचाती है, ठीक है, एम्बैंकमेंट को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मॉन्क। मॉन्क क्या होते हैं? Monk is a screened vertical gate used in a drainage to drain out a pond without escaping the pond fish. अभी समझो यहाँ पर एक पॉन्ड है, तो इसके यहाँ पर एक ड्रेन पाइप लगा होता है, ड्रेनेज पाइप लगा होता है, ताकि जितना भी ख़राब हो गया जो पानी है वो यहाँ से ड्रेन आउट हो सके। बट यहाँ पे एक मॉन्क लगाया जाता है क्योंकि जो फिशेज़ है अंदर, जो यहाँ पे फिशेज़ है वो वाटर के साथ स्केप ना हो सके, या फिर वाटर के साथ वो भी ड्रेन आउट ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक मॉन्क के लगाया जाता है, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे ग्यूरिज्म। तो ग्यूरिज्म का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्ले सॉइल इज सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉन्ड। क्ले सॉइल ही सूटेबल होती है बॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्यों? तो इसका सबसे मेन रीज़न है कि जो क्ले सॉइल होती है इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जो क्ले सॉइल है वो जो वाटर है उसको ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकती है, जबकि जो सैंडी सॉइल होती है, फिर सॉइल हैविंग द लाइमस्टोन आउटक्रॉप लैंड होती है, फिर आउटक्रॉप सॉइल होती है, तो वो जो है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है। इस वजह से जो क्ले होते हैं या फिर क्ले सॉइल होती है वही फिश फार्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है लैंड विद अ जेंटल स्लोप इज़ सूटेबल साइट फॉर द फार्म। देखो जो लैंड होती है यहाँ पे, अगर ये समझो एक लैंड है तो थोड़ी सी जेंटली यहाँ पे स्लोप होनी चाहिए उसमें, मतलब ऐसी वाली लैंड नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा स्लोप जाना चाहिए लैंड में। क्यों? इफ़ द लैंड इज अ जेंटली स्लोप देन द सेल्फ ड्रेनेज पॉन्ड कैन बी यहाँ पे पॉन्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द हायर एलिवेशन। अगर जो लैंड है अगर थोड़ी सी स्लोप होंगी तो सेल्फ ड्रेनेज होगा, मतलब आपको ड्रेनेज के लिए पाइप्स नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो होगा, यहाँ से जो पॉन्ड का जो गंदा पानी है या फिर डर्टी वाटर है वो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कि वाटर इज़ अ विटल फैक्टर फॉर फिश कल्चर। जो वाटर है वो फिश कल्चर के लिए एक बहुत ही ह्यूज फैक्टर है,
क्यों? बिकॉज फिश नीड वाटर इन विच ग्रेट टू ईट, टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। वाटर अगर फिशेस को नहीं मिलेगा तो वो कहाँ मतलब ग्रो कैसे होंगी, रिप्रोड्यूस कैसे होंगी, क्योंकि फिशेस तो वाटर में ही रहते हैं। तो इसलिए वाटर जो एक बहुत ह्यूज फैक्टर है फिश कल्चर में। सो वाटर का प्यूरिफिकेशन होना या फिर वो बेस्ट वाटर आपको फिशेस फार्म के लिए यूज़ करना बहुत इसेंशियल है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रिजर्वायर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द फिश फार्म। अभी जो रिजर्वायर्स होते हैं ये कहा जाता है कि बेस्ट सोर्स है जो वाटर सप्लाई करने के लिए फिश फार्म्स को। सो क्यों ये कि बेस्ट सोर्स है? बिकॉज रिजर्वायर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सप्लाई वाटर टू द फिश फार्म एज वाटर अवेलेबल कंटिन्यूसली। जो वाटर है, क्योंकि कुछ जो अगर आप देखेंगे रिवर्स होती है, कुछ रिवर्स सीजनल होती है, पेरिनियल होती है, मतलब कभी बारिश में वो फुल फिल रहेंगी, बट जब समर्स आएंगे वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएंगी। बट जो रिजर्वायर्स होते हैं वो वाटर कंटिन्यूसली फिश पॉन्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये बेस्ट सोर्स है वाटर सप्लाई के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रेन पाइप इज फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ड्रेन पाइप जो होता है वो जो ड्रेन पाइप होते हैं यहाँ पे ये पॉन्ड के जो यहाँ पे बॉटम होता है वहाँ पे फिक्स्ड किए जाते हैं। क्यों? ड्रेन पाइप इज नीडेड फॉर एफिशिएंट पॉन्ड मैनेजमेंट। इट शुड बी फिक्स्ड एट अ लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरी पॉन्ड टू ड्रेन आउट ऑल द वाटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखो जो पॉन्ड के जो यहाँ पे ड्रेन पाइप लगाया जाता है तो ये इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जो डर्टी वाटर है, जो वाटर पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुका है, उसको ड्रेन आउट कर सके, उसको जो फिर जो वाटर का लेवल है, वाटर की क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, द ड्रेन पाइप इज़ हाईली डिज़ायरेबल टू मेंटेन द वाटर लेवल एंड प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ द वाटर। वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए और ओवरफ्लो, मतलब यहाँ पे अगर वो जो वाटर है अगर वो ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसके साथ साथ काफ़ी सारी फिशेस भी पॉन्ड को स्कैप करना शुरू कर देंगी। तो इसलिए जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रखने के लिए वो जो ड्रेनेज पाइप होते हैं उससे लगाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लेआउट प्लान शुड बी मेड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म। जो लेआउट प्लान होते हैं जो हम पहले जो हम लोग क्या बनाते हैं उसके जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेआउट प्लान शुड बी मेड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म। जो लेआउट होता है प्लान जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग फार्म को, उससे पहले लेआउट प्लान बनाना चाहिए। अभी हम लोग किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई घर बना रहे हैं तो उससे पहले हम लोग उसका एक मैप बनाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ पे डाइनिंग एरिया कहाँ पे होना चाहिए या फिर किचन कहाँ पे होना चाहिए, सब कुछ हम लोग उस पर पहले लेआउट करेंगे, तब जाके हम उसे बिल्ड करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वैसे ही फार्म को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका एक लेआउट बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग को देखना होता है एम्बैंकमेंट बनाने से पहले कि ड्रेन पाइप कहाँ होगा, इंगलेट कहाँ होगा, या फिर मैकेनिकल स्पिल वेट जो होता है, उसके बाद स्लाइड गेट होता है, ये सब कहाँ पे आपको फिक्स करने होंगे, कितने साइज़ के होंगे, ये सब आपको लेआउट प्लान में देखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्लाइड गेट इज़ प्रोवाइडेड विद अ स्क्रीन गेट। स्लाइस जो होती है वो स्क्रीन गेट के साथ प्रोवाइड की जाती है बिकॉज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनवांटेड फिश एंड स्कैपिंग ऑफ द पॉन्ड फिश। जो अनवांटेड फिश होती है यानी कि वीट फिश जो अनइकोनॉमिक होती है, अनवांटेड फिशेज होती है उसे हम वीट फिश कहते हैं, उनकी एंट्री ना हो जाए पॉन्ड के अंदर। उसके बाद जो फिशेस है अंदर की वो स्कैप ना कर जाए, इसलिए जो स्लाइस जो होता है वो स्क्रीन गेट के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जो कि शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर ये सब जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं वो सब आपको डायरेक्टली बुक से ही मिलेंगे और आप बुक से रेफर करें तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो कि 10 मार्क्स के होते हैं वो भी आपको डायरेक्टली डिटेल में बुक से मिल रहे होंगे। सो आप इसको बुक से प्रेफर कीजिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।